और आपने हमें एक बात और बताए थे, हमें इन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और आपने हमें एक बात और बताए थे, हमें इन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है करेंगे। इसके सिवाय हमारे बात ये बताइए आप, ऑप्शन क्या है? ये तो देश की पेट होती है। अच्छा करेंगे। इसके सिवाय हमारे बात ये बताइए आप, ऑप्शन क्या है? ये तो देश की पेट होती है। दिल्ली, अरे हमें याद क्यों नहीं है? हम अपने मोर्चे पर उसी दिन से डटे हुए हैं, हमें याद नहीं है? हमने तो सारी पिक्चर देखी है इनकी, जिन्होंने इन लोगों ने जो किया। हमने कोई हिंसा नहीं करी, किसी सरकारी संपत्ति का हनन नहीं किया, ना ही कोई नुकसान किया। हम देश के राजा हैं, ना कि वो वहां बैठे हैं तो उनको बैठाने वाले भी हम लोग हैं। जो बैठा सकते हैं वो उतार भी सकते हैं। बिल्कुल हम इस देश के राजा हैं। हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि देखो ये कितने ढोंगी पाखंडी लोग हैं। अब 22 मार्च आने वाली है, इन्होंने पहला लॉकडाउन लगाया था 22 मार्च में। इन्होंने ये कह के लॉकडाउन लगाया था कि जो है 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। आज उस कोरोना को 22 तारीख में जो है 22 मार्च में एक साल हो जाएंगे। ये हम ये मानते हैं कि ये जो है कोरोना खत्म नहीं होगा, ये 2024 तक ऐसा ही रहेगा, जब तक ये हर नागरिक को, देश के हर नागरिक को बेच ना देंगे, जब तक इस देश का गुलाम ना बना लेंगे। हाँ जी। हर जो भी ये नीतियां लाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई प्रोपेगेंडा होता है। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि पुलवामा हमला जो हुआ, हमें पूरा का पूरा शक है कि वो सुनियोजित जो है वो कार्यक्रम था, जिसका अर्णब गोस्वामी को क्यों नहीं पकड़ा गया? अर्णब गोस्वामी की चेक लीक हुई, देश में मात्र 5 आदमियों को पता था, उसमें अर्णब गोस्वामी को कैसे पता चल गया कि पुलवामा? जी, इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम बिल्कुल सही है। ये इसकी जांच क्यों नहीं हो सकती? अगर रियासत अगर चाहे कुछ भी हो जाए, जेल से डरते तो अपने घरों में नहीं बैठते, यहां हम चार बांध रहे गई। दूसरी बात और सुन लीजिए, अगर रिया चक्रवर्ती के घर में रखा हुआ गांजा पकड़ा जा सकता है तो 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा हमले में कैसे पहुंच गया? उस बात का जवाब लेने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा चुका हूं कि वो एक सोची समझी साजिश हो सकती है, उसके ऊपर निष्पक्ष जो है वो जांच होनी चाहिए। आप देखिए, दलितों पे बहुत बड़ा खतरा है, भूमिहीनों पे बहुत बड़ा खतरा है, और संविधान पे बहुत बड़ा खतरा है। ये लोग दलितों पे बहुत बड़ा खतरा है, भूमिहीनों पे बहुत बड़ा खतरा है, और संविधान पे बहुत बड़ा खतरा है। ये लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम जो है ये नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल धैर्य से और प्रेम से मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि ये हम नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है छत्तीस बिरादरी भाईचारा, सारे किसान मजदूर भाईचारा और पूरे छात्र सभी संगठन मिल गए हैं, और इस जो है तानाशाह सरकार को इतना समझ लेना चाहिए कि वो दिन दूर नहीं है कि जब आपको मुंह दिखाने के लिए जो है आपको सोचना पड़ेगा कि मैं जनता के सामने क्या मुंह लेके जाऊंगा। जैसे अभी वो बंगाल में गए तो हमारे जो शेर हैं, जो हमारे किसान शेर हैं, वो पीछे पीछे गए उनके, और वो एक बकरी की तरह भागते भागते आगे गया अपनी जान बचाने के चक्कर में। आप ये समझिए, अगर 5 राज्यों में चुनाव हो सकते हैं तो दिल्ली की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुल रही है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू जो शिक्षण संस्थान है, वो इन शिक्षण संस्थान तो खुल नहीं रहे हैं इनसे। वो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका छोटा सा परिचय बताएंगे? मैं हापुड़ से हूँ जी। हापुड़ से? हाँ जी, जिला हापुड़ है मेरा नाम मोनू है। मोनू जी, क्या कहोगे सरकार को? इस सरकार को हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। हम सरकार से ये मांग है कि हमारे तीनों कानून वापस ले लिए और एमएसपी पर हमें गारंटी दे दे। जिस तरीके से ये तीनों कानून लाए थे उसी तरीके से संसद में जाएं और इस तरह का ही तीनों कानूनों को ख़त्म करें और एमएसपी की गारंटी कर दें। हमारी तो ये मांग है इनसे। पर एक बात आपसे हम बता दे रहे हैं, इनसे हमें उम्मीद नहीं है। हम यहाँ जो है संघर्ष कर रहे हैं, हमें 26 या 27 नवंबर से संघर्ष कर रहे हैं, पर इनसे उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है तो फिर बैठे क्यों हैं यार? अरे संघर्ष तो हम करते रहेंगे। संघर्ष तो हम करते, समाधान या समाधि, दो ही चीज़ चाहिए हमें। या तो हमें ये समाधि दे दें, हमारे गोली मार दें, जो भी इन पर जो है, जो भी हथकंडे इनके पास में है, जैसे कि ये 7 साल से दुष्प्रचार कर रहे हैं। अरे ये तो देखो, इस किसान बिरादरी को धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने 22 साल में यही लोग हैं जो इन्होंने इसका हाथ थामा है। आज तक इन लोगों ने कोई आंदोलन सफल नहीं होने दिया, पर ये किसान बिरादरी है इस देश की, और ये किसान जो है, किसान एकता, मजदूर एकता, ये लोग ऐसे नहीं जाएंगे, ये कुछ ना कुछ करके जाएंगे। और आपने हमें एक बात और बताए थे, हमें इन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये कहते हैं कभी एक कोल की दूरी है, कभी कहते हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी है, कभी ये कुछ कहते हैं, कभी ये कहते हैं कि विदेश में डंका बज रहा, कभी कहते हैं कि ये जो हम जो 135 करोड़ जनता के, अरे जब आपने कहा एक कोल की दूरी है तो आप जाके बात क्यों नहीं करते? अरे हम तो बात कर रहे हैं। हमारे नेता जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है, वे लगातार बात कर रहे हैं, और इनसे प्रधानमंत्री जी से कह भी रहे हैं आप हमें टाइम दीजिए।
हम बात करने के लिए तैयार हैं, पर हमें इनसे उम्मीद नहीं है कि हमें जो है 107 और 8 दिन हो गए हैं और हम जाड़े में, बरसात में, और हमारे देखो हमारे 250-300 जो हमारे किसान थे वो शहीद हो गए, 22-22, 23-23 साल के लड़के शहीद हो गए हैं। आप इनसे उम्मीद क्या करोगे जब 250 हमारे जो किसान शहीद हो गए, तो हम इनसे क्या उम्मीद करें? ये तो हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी बताते हैं। ये जो ये तो झांसा कृषि मंत्री है हाँ जी, जेपी दलाल, हाँ जी, हाँ जी। कह तो दिया कि 200-250 तो यहाँ जो मरे हुए घर में। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि आप एक तरफ आप आओगे तो दूसरी तरफ जैसे ही आप जाओगे वो अडानी जी आ जाएंगे। हम अडानी जी को क्या अच्छा, जवाब आज दें? मैं देख रहा हूँ वो ऊपर का एक रूट इन्होंने खोल दिया पुलिस वालों ने। देखो इसमें ना तो हमने रूट कोई जाम कर रखा है, ना हम पुलिस वालों ने एक रूट चालू कर दिया ऊपर। देखो नहीं हम देश के देखो हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं। हम कोई भी रास्ता जाम नहीं करना चाहते, अपनी देश की जनता को परेशान करना नहीं चाहते। हम तो यहाँ जो रामलीला ग्राउंड के लिए और जंतर मंतर के लिए बैठे थे, इन्होंने कहा कि यहीं रुक जाओ, हम यहीं रुक गए हमारे नेता। अब हम इसमें हम कर क्या सकते हैं? हमें आंदोलन संघर्ष तो हमें करना पड़ेगा कि हमारे जीवन मरण का सौदा है ये। यदि आज हम अपने घरों में बैठ के ना, हम बहुत ही जल्दी मारे जाएंगे और हम जो अपने घरों में आत्महत्या करेंगे। इसके सिवाय हमारे बात ये बताइए आप, ऑप्शन क्या है? ये तो देश की पेट होती है। अच्छा एक बात बताओ, देश के अंदर 4 पिलर हैं, 4 पिलर से देश चलता है। या तो सरकार चलाती है, या संसद चलाती है देश को, या जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चलाते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया चलाती है। अब कोई सा भी स्तंभ हमारे साथ में नहीं है। हमारे साथ तो सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है। और एक बात और बताता हूँ मैं आपसे, 15 साल तो ये जो है गुजरात के मुख्यमंत्री रह लिए और 7 साल से प्रधानमंत्री रह लिए। आज तक इन्होंने कोई भी आंदोलन सफल ही नहीं होने दिया है। ये तो किसान बिरादरी को धन्यवाद है, किसान नेताओं को धन्यवाद है जो इन्होंने इनका पोंचा थाम रखा है। और एक बात और बता देता हूँ, इनका पोंचा हम ऐसे छूटने नहीं देंगे। जो हमारे साथ में कुछ भी कर लें, हमने तो जो बहुत बहुत अत्याचार से, ये तो हमें 28 तारीख में मार देते। 28 तारीख में 8000 जवान थे। वो तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का, राष्ट्रीय प्रवक्ता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, उन्होंने हमारी जान को बचा लिया है और हम बच गए हैं। नहीं तो हमें जो है ये जो है ना दिल्ली में जैसे दंगे, का कुछ आपको याद है? बताएंगे कुछ? दिल्ली, अरे हमें याद क्यों नहीं है? हम अपने मोर्चे पर उसी दिन से डटे हुए हैं, हमें याद नहीं है? हमने तो सारी पिक्चर देखी है इनकी, जिन्होंने इन लोगों ने जो हमारे साथ में किया। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या पिक्चर देखी आप? हमने देखा है कि इन्होंने हमारे मारने की प्लानिंग बना दी थी। हमें ये यहाँ पे मारते और हमें जो जिंदा ही मार मार के इन टेंटों में, जो हमारे किसान भाइयों के टेंट लगे हुए हैं, इन्हीं में जिंदा जला देते ये लोग। जैसे कि दिल्ली में किया था इन्होंने, ऐसे ही हमारे साथ भी होता। अच्छा, हाँ जी। अब ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बन गया। अरे हम आत्मनिर्भर बना दिए, तुमने क्या किया है? संदीप जी आप कुछ कहेंगे इसी के बारे में? जी धन्यवाद आपका। देखिए ये सरकार ने क्या किया, सरकार केंद्र सरकार के बारे में मैं बात करूं, ये एक्चुअल में विचार की लड़ाई है। और विचार की लड़ाई ये हमारे ऊपर संविधान को एक तो ख़त्म करना चाहते हैं। सबसे मेन मुद्दा ये है। वो तो शुक्र हो इन किसान कौमों का जो इन्होंने इस देश को जगाने का काम किया। आप देखिए यहाँ पे छात्र आंदोलन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे जो है नौकरशाह आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ना ही अपने हक की आवाज़ उठा सकते हैं, ना ही दलित उठा सकते हैं, ना ही जो है माइनॉरिटी जितनी है हमारी वो आवाज़ उठा सकती हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जबान पे ताला लगाने का काम किया। लेकिन अब की बार इनका पेंचा जो है वो गलत फंस गया है किसान और मजदूरों के साथ में। आप समझिए ये देश जो है अब इकट्ठा हो गया है और ये मेरी किसान सरदारी, ये जो मेरी किसान कौमें हैं, इनके अंदर ये ताकत है कि जो इस तानाशाह सरकार को झुकाने का जो दम रखती है, नरेंद्र मोदी को जो झुकाने का दम रखती है, वो एकमात्र किसान और मजदूर की एकता है। जी कैमरे में देखो। हाँ नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने क्या दिया देश को, कि मतलब क्या वो संदेश पहुंचे कोई बात मोदी जी नहीं। से? हाँ तो सवाल बता कोई। काफी दिन हो गए हैं, 3.5 महीने हो गए, और कितने दिन बैठने का इरादा है? ऐसा है, हमने तो अभी अपने पक्के घर बनाने शुरू कर दिए यहाँ पे और हमें कोई जल्दी भी नहीं है। देखिए गर्मी आ रही है तो गर्मी सर्दी बारिश, लामनी का टाइम आ गया। ओहो लामणी का टाइम है, गर्मी सर्दी ये तो जो है मौसम के चक्र है और मौसम का चक्कर चलता रहेगा। तो किसान को और मजदूर को तो उस चीज़ की आदत है। आप इस बात को समझिए कि बार बार ये फैलाया जा रहा है कि सरकार ने वार्ता बंद कर दी। मैं आपके माध्यम से एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ कि हमने वार्ता बंद कर दी। हमने सरकार
को चुनौती दी कि आप अपना मन बना ले कि या तो आप बिल वापसी लेंगे और एमएसपी गारंटी का कानून देंगे, तभी हम जो है वार्ता में आएंगे, और आप अपना मन नहीं बनाएंगे तो तब तक हम शांतिपूर्ण तरीके से आराम से बैठे हैं। एक सवाल आपने किया कि जो ये रोड खोल दिए हैं, तो रोड तो हमने बंद किए ही नहीं थे। हम तो आपके माध्यम से और इस मीडिया के माध्यम से नहीं आप समझिए, नहीं ये आप मीडिया करती ऐसे है, आप समझिए कि जब तक हम तो ये मैं तो आग्रह करूंगा कि ये सारे रोड क्यों नहीं खोल देती सरकार। सरकार ने रोड बंद करे हैं, पुलिस प्रशासन ने रोड बंद करे हैं। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि कृपया करके रोड खोल दे। तो अरे मैं तो कह रहा हूं कि सारे खुलवा दो। हम तो चाहते हैं कि सारे रोड खुल जाए, और हम जो अपने घरों से चले थे, जैसा कि भाई ने भी बताया, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हैं, इन्होंने बताया कि हम जो हैं अपने घरों से चले थे रामलीला ग्राउंड में अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए। हमें पुलिस प्रशासन ने कहा कि आप यहाँ रुक जाइए, हम यहाँ चुपचाप रुक गए। हमने कोई उपद्रव नहीं किया, हमने कोई हिंसा नहीं करी, किसी सरकारी संपत्ति का हनन नहीं किया, ना ही कोई नुकसान किया। 1984 का कानून है कि जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएगा उसका वो भागीदार होगा, दंडनीय अपराध के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। आप कह रहे थे वार्ता हमने बंद करी है। हाँ, वार्ता हमने बंद करी है, हमने वार्ता बंद करी है। हम उस लायक है, सरकार किस लायक है? हम हैं, हम इस देश के किसान, हम इस देश के मजदूर, हम इस देश के दलित, हम इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी, हम देश के राजा हैं, ना कि वो वहां बैठे हैं। तो उनको बैठाने वाले भी हम लोग हैं, जो बैठा सकते हैं वो उतार भी सकते हैं। बिल्कुल हमने इस देश के राजा हैं। हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि देखो ये कितने ढोंगी पाखंडी लोग हैं। अब 22 मार्च आने वाली है, इन्होंने पहला लॉकडाउन लगाया था 22 मार्च में। इन्होंने ये कह के लॉकडाउन लगाया था कि जो है 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। आज उस कोरोना को 22 तारीख में जो है 22 मार्च में एक साल हो जाएंगे। ये हम ये मानते हैं कि ये जो है कोरोना खत्म नहीं होगा, ये 2024 तक ऐसा ही रहेगा, जब तक ये हर नागरिक को, देश के हर नागरिक को बेच ना देंगे, जब तक इस देश का गुलाम ना बना लेंगे। हाँ जी, हर जो भी ये नीतियां लाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई प्रोपेगेंडा होता है। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि पुलवामा हमला जो हुआ, हमें पूरा का पूरा शक है कि वो सुनियोजित जो है वो एक कार्यक्रम था, जिसका अर्णब गोस्वामी को क्यों नहीं पकड़ा गया? अर्णब गोस्वामी की चैट लीक हुई, देश में मात्र 5 आदमियों को पता था, उसमें अर्णब गोस्वामी को कैसे पता चल गया कि पुलवामा? जी, इल्जाम बिल्कुल सही है। ये इसकी जांच क्यों नहीं हो सकती? अगर रियाज अगर चाहे कुछ भी हो जाए, जेल से डरते तो अपने घरों में नहीं बैठते, यहाँ हम चार बांध रहे गई। दूसरी बात और सुन लीजिए, अगर रियाज चक्रवर्ती के घर में रखा हुआ गांजा पकड़ा जा सकता है तो 300 किलो RDX पुलवामा हमले में कैसे पहुंच गया? उस बात का जवाब लेने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा चुका हूं कि वो एक सोची समझी साजिश हो सकती है, उसके ऊपर निष्पक्ष जो है वो जांच होनी चाहिए। आप देखिए, दलितों पे बहुत बड़ा खतरा है, भूमिहीनों पे बहुत बड़ा खतरा है, और संविधान पे बहुत बड़ा खतरा है। ये लोग इस संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम जो हैं ये नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल धैर्य से और प्रेम से मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि ये हम नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है 36 बिरादरी भाईचारा, सारे किसान मजदूर भाईचारा और पूरे छात्र सभी संगठन मिल गए हैं, और इस जो है तानाशाह सरकार को इतना समझ लेना चाहिए कि वो दिन दूर नहीं है कि जब आपको मुंह दिखाने के लिए जो है आपको सोचना पड़ेगा कि मैं जनता के सामने क्या मुंह लेके जाऊंगा। जैसे अभी वो बंगाल में गए तो हमारे जो शेर हैं, जो हमारे किसान शेर हैं, वो पीछे पीछे गए उनके, और वो एक बकरी की तरह भागते भागते आगे गया अपनी जान बचाने के चक्कर में। आप ये समझिए, अगर 5 राज्यों में चुनाव हो सकते हैं तो दिल्ली की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुल रही है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU जो शिक्षण संस्थान है, वो इन शिक्षण संस्थान तो खुल नहीं रहे हैं इनसे। वो जब कोरोना कहाँ गया? अब जो बंगाल में इलेक्शन है और राज्यों में इलेक्शन है, 4 राज्यों में। अच्छा संदीप जी, बंगाल में क्या उम्मीद है आपको? बंगाल में उम्मीद क्या है? बीजेपी हारेगी। बीजेपी से हमें व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है। हाँ, पक्का हारेगी, क्यों नहीं हारेगी? हम वोट देने वाले हैं। कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हैं? हम वोट देंगे जब तो बनेगी, या रोबोट से दिलवा लेंगे? वो EVM से सरकार बना लेंगे क्या अपनी? बना लेते हैं तो तानाशाही है कोई? ये प्रूफ कर रहे हैं कि क्या कि EVM से सरकार चल रही है? EVM से सरकार घोषित कर दे, हमको रोबोट से गिलवा लेंगे। वोट तो हम ही देने वाले हैं। वोट आप दोगे? और कौन देगा? वोट हम देंगे, हमारा भाईचारा देगा। ये बार अभी वोट मतलब आपने ही तो दिया था। तो वोट दिया था तो हम उस झासाराम के, अब ये आसाराम का भाई झासाराम फंस गया। हम ये नहीं, ये तो हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पे ये इनको जो है EVM का ये तमाशा बंद करे। मैं तो आपके माध्यम से भी एक मांग करूंगा कि जो है बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो तो इनकी सभी की जमानत जब्त होगी,
इवन अगर हम किसी भी अपने छोटे किसी किसान को भी अगर खड़ा कर देंगे तो वो भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदीप जी, एक सवाल आपसे। से ज़्यादा जीत जाएगा। हाँ, ये जो हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव था, इस पे आप क्या कहोगे? देखिए आप जानते हैं मेरे प्यारे मित्र दुष्यंत चौटाला के बारे में कि हमने पहले भी बार बार कहा कि देवीलाल को हमने भगवान माना। उनके परिवार में जो है चौथी पीढ़ी तक ये राजनीति जो आई और जो है बीजेपी के खिलाफ हमने वोट दिया था जेजेपी को, ठीक है। दुष्यंत चौटाला ने फिर वही गेम किया कि बीजेपी ने अपने प्रभाव में लेकर के दुष्यंत चौटाला को ले लिया और अप्रस्ताव जो ये अविश्वास प्रस्ताव जो आया था इसमें ये तो निश्चित तौर पे था क्योंकि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है वो आपके ऊपर या तो केसेस लगा देगी, आपको कहीं सीबीआई आईबी इतने सारे तंत्र हैं उन तंत्रों में फंसा देगी। और मैं मानता हूँ कि अंडर द टेबल कुछ गेम है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, कभी इसका खुलासा होगा तो मैं जरूर आपके सामने करूँगा। किसानों के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे तो किसानों के साथ क्यों नहीं आ रहे, उसके खुद का डर है ना, वो सत्ता खौफ है, वो डर के माहौल में रह रहे हैं, डर के माहौल में रह रहे हैं और उनको जो है उनके अंदर की आत्मा मर गई है और वो दुष्यंत दुष्यंत का साथ देगा।